टेस्ट क्रिकेट की सबसे पुरानी जंग एशेज सीरीज शुरू हो गई है। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होने वाली ये सीरीज 42 दिन चलेगी। इसमें 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। इन दिनों एशेज का रंग पूरे क्रिकेट जगत पर चढ़ा हुआ है। हम आपको इस मेगा टूर्नामेंट के बारे में आज वो सब कुछ बता रहे हैं जिन्हें जानने के बाद एशेज को लेकर आपको और भी ज़्यादा दिलचस्पी होगी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट का इतिहास बहुत पुराना है। 1882 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड के दौरे पर आई थी, तब ओवल मैदान पर होने वाले टेस्ट मैच में इंग्लैंड की टीम आसानी से जीतता हुआ मैच हार गई। इंग्लैंड पहली बार अपनी धरती पर कोई टेस्ट मैच हारा था। तब इंग्लिश मीडिया ने इंग्लिश क्रिकेट पर अफसोस जताया और इसे इंग्लिश क्रिकेट की मौत करार दे दिया। उस वक्त एक अखबार द स्पोर्ट्स टाइम ने एक शोक संदेश छापा, जिसमें लिखा था, इंग्लिश क्रिकेट का देहांत हो चुका है और अब इसके अंतिम संस्कार के बाद उसकी राख ऑस्ट्रेलिया ले जाई जाएगी। इसके बाद जब 1883 में इंग्लिश टीम ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर रवाना हुई, तो इसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए इंग्लिश मीडिया ने एशेज को वापस लाने की बात रखी। इस दौरे पर इंग्लैंड की टीम ने 3 टेस्ट की सीरीज में 2-1 से जीत दर्ज की। एशेज ट्रॉफी में आखिर है क्या? बाद में ऑस्ट्रेलिया स्टंप्स पर रखी जाने वाली बेल्स को जलाकर राख बनाई गई और उसको एक राख रखने वाले बर्तन में डालकर इंग्लैंड के कप्तान को दिया गया। वहीं से परंपरा चली आई और आज की ट्रॉफी उसी राख वाले बर्तन को ही माना जाता है और उसी की एक बड़ी डुप्लीकेट ट्रॉफी बनाकर दिया जाता है। हालांकि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि तब गिल्लियों की राख नहीं, बल्कि क्रिकेट बॉल को जलाकर जो राख बनी, उसे ही एशेज ट्रॉफी में भरा गया। बराबरी के करीब है इतिहास। दोनों देशों के बीच ये 72वीं एशेज सीरीज है, जिसकी शुरुआत 8 दिसंबर से गावा टेस्ट के साथ हो रही है। इन 71 सीरीज में से ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड से सिर्फ एक सीरीज ज्यादा जीता है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने 33 और इंग्लैंड ने 32 सीरीज अपने नाम की है, जबकि 6 बार ये सीरीज बराबरी की छूट पर है। जो रूट की कप्तान वाली इंग्लैंड के पास बराबर करने का मौका है। पिछले 5 सीरीज में बराबरी की टक्कर। पिछली 5 एशेज सीरीज की बात करें तो दोनों टीमों के बीच बराबरी की टक्कर रही। 2 इंग्लैंड ने जीते, जबकि कंगारू टीम ने भी 2 जीते। पिछली सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई थी और इस बार ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उसे घरेलू माहौल का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। जुबानी जंग और जीतने की हर संभव कोशिश। एशेज सीरीज के शुरू होने से पहले ही जुबानी जंग शुरू हो जाती है। इस खेल का हिस्सा न सिर्फ खिलाड़ी होते हैं, बल्कि रिटायर्ड खिलाड़ी भी खूब दिलचस्पी लेते हैं। टीमें जब मैदान पर होती हैं तो जीतने के लिए हर हथकंडे अपनाती हैं। यहाँ होने वाली क्लोजिंग के आगे भारत पाकिस्तान खिलाड़ियों की तुलना शायद ही कहीं टिकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। संयुक्त अरब अमीरात जल्द ही अपने कर्मचारियों को नए साल में आराम का तोहफा देने जा रहा है। जी हां, यूएई में सरकारी कर्मचारियों के काम करने की अवधि महज सोमवार से गुरुवार तक कर दी जाएगी और यूएई सरकार ने इस बार की ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दी है। दुनिया का हर शख्स जो नौकरी करने वाला है, ऑफिस से छुट्टी लेने की जद्दोजहद में फंसा रहता है। लेकिन संयुक्त अरब अमीरात अपने कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से हफ्ते में सिर्फ 4.5 दिन काम करना होगा। वहीं कर्मचारियों को हफ्ते के बचे हुए 2.5 दिन की छुट्टी देने की घोषणा की गई है और यूएई सरकार की ओर से इस फैसले का ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया गया है और अगले कुछ दिन में सर्कुलर तमाम सरकारी ऑफिसों को भेज दिया जाएगा। यूएई दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां वीकली वर्किंग आवर्स यानी सप्ताह में काम के दिन कम किए गए हैं। दुनिया के ज्यादातर देशों में 5 डे वर्किंग वीक कल्चर है।
यूएई में कर्मचारियों के काम करने के दिन कम करने पर गवर्नमेंट के ऑफिशियल मीडिया सेल की ओर से बताया गया कि अगर हम अपने कर्मचारियों को काम के बदले उतना ही आराम भी देंगे तो इससे उनकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, जिससे देश को ही फायदा होगा। यूएई ने 2006 में आखिरी बार वर्किंग वीक का पैटर्न चेंज किया था। तब गुरुवार शुक्रवार की जगह शुक्रवार शनिवार को छुट्टी का ऐलान किया गया था। वहीं यूएई सरकार का कहना है कि ग्लोबल मार्केट्स के पैटर्न को फॉलो करना चाहती है। आपको बता दें कि यूएई में 1971 से 1999 तक हफ्ते में 6 दिन काम होता था, लेकिन 1999 में इसे बदलकर 5 दिन और अब 4.5 दिन किया गया है। सरकार ने इस घोषणा को 1 जनवरी 2022 से लागू करने का प्लान इसलिए बनाया ताकि इसे लागू करने में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। यूएई के कर्मचारियों के लिए जिस तरह के नियम हैं, उनके आधार पर यह माना जा रहा है कि जल्द ही देश के निजी सेक्टर के लिए भी इसी तरह के कदम उठाए जाएंगे। यूएई सरकार के इस फैसले के पीछे की वजह काम और जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने का भी कारण बताया गया। वहीं यूएई के इस फैसले को गैर अरब मुल्कों की दुनिया के अनुरूप माना जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम देशों में वीकेंड शुक्रवार को दोपहर की प्रार्थना से शुरू होता है। यूएई का ये नया वीकेंड सरकार के काम और जीवन में संतुलन बनाने की दृष्टि से एक बेहतर कदम बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। इसी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।